जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो मैं आपसे लगभग 99% लोगों का पूछा गया सवाल होता है कि हम लाख कोशिश कर ले पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं रह पाते तो क्या करें। कैसे हम अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को ऐड कर पाएँ। दोस्तों, लाइफ में नेगेटिव फेज़ आने पर अगर हम परेशान नहीं हो रहे तो क्या हम कोई संत या फिर महात्मा हैं। हम तो इंसान हैं ना। हम जब भी हमारी सिचुएशन हमारे अगेंस्ट होती है तो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमें अपने फ्यूचर का डर होता है। हम तमाम विचारों में उलझ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि आगे जाकर क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस तरह के तमाम डर हम सबके दिमाग में होते हैं और इस वजह से कई बार हम ओवर थिंकिंग भी करते हैं। और अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आगे जो मेन बात है, हमें अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर लाने के लिए करना क्या है, ताकि हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी के दलदल से घुस ना पाएँ। उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इसको कहते हैं लो वाइब्रेशन में जाना। जब भी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी हावी होने लगती है तो हम परेशान होने लगते हैं, तो हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है और हम धीरे धीरे करके अपनी वाइब्रेशन को लो करने लग जाते हैं। और जब भी हमारी वाइब्रेशन लो होने लगती है, हम अपनी लाइफ में सब कुछ जो भी हम रिसीव करने वाले होते हैं ना, वो सब हम खोने लगते हैं। क्योंकि मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो ही आप भगवान से या फिर यूनिवर्स से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो भी आप पाना चाहते हैं, यानी कुछ भी हासिल करने का सबसे बड़ा मंत्र है अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना। और हमारी वाइब्रेशन तभी हाई होती है जब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं। दुनिया भर से हम अपनी शिकायतें करना बंद कर देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पर जब हमारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव फेज आ जाए ना और हमारी वाइब्रेशन लो होने लग जाए, तो हम नेगेटिविटी की ओर जाने लगे। तो इंस्टेंट, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आपको जो सबसे पहला काम करना है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, वो है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद करना। और आप जहाँ भी बैठे हैं ना, चाहे आप किसी कमरे में बैठे हैं, किसी ऑफिस में बैठे हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, या फिर अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए। आपको जो भी चीज़ें दिखाई देती है ना, जो भी ब्लेसिंग्स दिखाई देती हैं, जो चीज़ें दिखाई देती हैं, उसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड कर दीजिए। जैसे कि आप ये वीडियो एक फ़ोन में देख रहे हैं, अपने फ़ोन में, इस फ़ोन के लिए भगवान का धन्यवाद करिए। इस फ़ोन को चलाने के लिए आपके पास इस फ़ोन में डाटा पैक है और डाटा पैक की ज़रूरत होगी, जिसके लिए पैसे खर्च हुए होंगे। तो आप उस रिचार्ज के लिए भी भगवान का धन्यवाद करें कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये फ़ोन दिया, इसमें एक रिचार्ज दिया ताकि मैं इस वीडियो को देख सकूं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए। अगर आप बेड पर लेटे हैं ना, अपने बेड के लिए थैंक यू कहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये बेड भी नहीं है। और भगवान से कहिए कि ये भी एक मेरी ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट सकती हूँ या फिर लेट सकता हूँ। अगर आप किसी भी चेयर पर बैठे हैं तो अपनी चेयर पर
चेयर के लिए, आपको गर्मी से बचाने के लिए पंखा चल रहा है, तो आप उसके लिए भगवान का थैंक यू करें। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आपकी लाइफ में सब गड़बड़ हो रहा है, तब नेगेटिविटी, सब तरफ नेगेटिविटी हो गई है, तो आप अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी तो है ना जिसमें सांसें चल रही है, अगर आप जिंदा है तो उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने शरीर के एक एक पार्ट के लिए, अपनी आँखों के लिए, अपने नाक के लिए, अपने पूरे शरीर के लिए धन्यवाद करें। एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करें। यहाँ से सब आप धीरे धीरे थैंक यू बोलना शुरू करेंगे ना, तो आपको और भी चीज़ें दिमाग में आती जाएंगी। जब आप अपने कमरे में नज़र दौड़ाएंगे, यहाँ आप बैठे हैं इस पोजीशन में, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी और इंस्टेंट आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो नेगेटिविटी है ना, वह धीरे धीरे आपसे दूर जा रही है। आप जैसे ही ब्लेसिंग को काउंट करना शुरू कर देते हैं ना, आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे करके अप होने लगती है। तो पहला काम ये करिएगा, आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कीजिए, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना शुरू कीजिए। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, वो ये है सेल्फ टॉक, यानी खुद से बात करिए। इंस्टेंटली तुरंत बात करना शुरू करिए और पूछिए अपने आप से, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, जिसके लिए आप इतना परेशान हैं, इतनी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, क्या आपके इस ओवरथिंकिंग से खुद को परेशान करने से क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर सॉल्व हो सकती है तो सल्यूशन खोजिए उसका। अगर सल्यूशन नहीं हो सकता तो उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे। जो आपके हाथ में है ही नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर आप अपने आप को परेशान करके अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को और ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर उसका सल्यूशन आप अपने आप को परेशान करके निकाल सकते हैं तो आप बेशक उस चीज़ के लिए परेशान रहिए। लेकिन अगर आप इस परेशानी के बाद भी, खुद को इतना नेगेटिव करने के बाद भी, इतनी ओवरथिंकिंग करने के बाद भी अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म भी नहीं हो रही। तो फिर आप उसको परम शक्तिमान ईश्वर के चरणों में डाल दीजिए। आप तुरंत जहाँ से भी आपको खुला आसमान दिखाई देता है ना, चाहे वो आपके घर की बालकनी हो, चाहे वह छत हो, कहीं से भी आपको खुला आसमान दिखाई देता है तो तुरंत उसे देखिए, गहरी सांस लीजिए, आसमान को देखते हुए कहिए, हे भगवान, मैंने अपने आप को खूब परेशान कर लिया, खूब तंग कर लिया, खूब ओवरथिंकिंग कर ली, फिर भी ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो रही। अब ये सब कुछ मैं आपके हवाले सौंप रही हूँ। आप अपने भगवान के सामने मंदिर में जाकर ये सब बोल सकते हैं। कहिए, भगवान, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अब आपको जैसा लगेगा आप वो करिएगा। आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। इस तरह से सेल्फ टॉक करके और भगवान से बात करके आप देखेंगे कि आपको तुरंत अच्छा फील होने लग जाएगा। दोस्तों, जब मैं बस में सफ़र करती हूँ, जब भी मैं बस में सफ़र करती हूँ और कोई बुज़ुर्ग इंसान मैं देखती हूँ, तो मैं ना जब भी मैं उनको सीट देती हूँ, तब मेरी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है ना, ऐसा सबके साथ होता होगा, है ना। अंदर से इतनी हाई वाइब्रेशन हो जाती है, मानो जैसे हम आसमान पर उड़ रहे हों। बस वही होती है हाई वाइब्रेशन। हमने उसी को अपने काम में लाना है। उसी वक्त हमें थैंक यू बोलना है कि थैंक यू गॉड
कि आपने मेरे दिमाग में इतने अच्छा विचार लाया और मैं किसी के प्रति सेवा की भावना रख सकी और उसे पूरा भी किया। ऐसी हाई वाइब्रेशन करेंगे ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकोगे। जब आप अपने वाइब्रेशन धीरे धीरे करके हाई होने लगेगी, जब आप हाई वाइब्रेशन में रेडिएट करते हैं तो आप अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को बहुत जल्द आसानी से मैनिफेस्ट करते हैं। आपको पॉजिटिविटी कहीं बाहर से खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, अपनी लाइफ में अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए और उस परम शक्तिमान भगवान से अपनी सारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कराने के लिए ये जो हाई वाइब्रेशन करने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। चाहे एक बार ही सही, लेकिन करके देखिएगा। एक बार में तो हो भी सकता है, लेकिन जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, आप ऐसा करके देखिएगा। एक हफ्ता करके देखिएगा, आपके लाइफ में डिफरेंस आएगा। ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। और आप ऐसा अगर जो भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, तो प्लीज़ इसे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या रिज़ल्ट हैं। अपनी लाइफ को पॉजिटिव ही रखना। खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो आप दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे सकेंगे और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।